जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। शारदीय नवरात्रि सन 2024 की मंगल शुभ शुभकामनाएं। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता जी हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर एक की भलाई में ही हमारी भलाई है। जब तक हम दूसरों के लिए कर्म नहीं करते हैं तब तक हमारे आय में, हमारे भाग्य में और हमारे पुण्य में वृद्धि नहीं होती है। तो हमारे सनातन धर्म आस्था से, विश्वास से, प्रेम से, भगवान से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की बात करते हैं शारदीय नवरात्रि सन 2024 की। 3 अक्टूबर से शुरू हुई है और माता की पूजा चल रही है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडिता, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालात्री देवी, अष्टम गौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा नमस्तुभ्यम। तो 9 दिन माता 9 देवी की पूजा होती है और इस 9 पूजा में विशेष प्रकार के फूल और फल चढ़ाए जाते हैं, अखंड ज्योति जलाई जाती है। अपनी-अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से अनेक काम किए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। इसमें कुछ ऐसे विशेष महत्व होते हैं कि जो आपको सारी जानकारियाँ हमारे चैनल पर प्राप्त होगी। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच करिए, जिससे आपसे एक जानकारी भी न छूटे, क्योंकि हर एक की भलाई में हमारी भलाई है और अपनी ही भलाई है तो भी सबकी भलाई है। तो इसलिए इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो चलिए जानते हैं कि इस बार की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर को समाप्त हो रही है और इसके बीच में किस दिन आप अष्टमी और नवमी का व्रत रहेंगे, कन्या भोज कब कराया जाएगा, कन्या पूजन हवन कब किया जाएगा, अष्टमी और सप्तमी की पूजा कब की जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी और सप्तमी की तिथि कब से लग रही है, कब तक समाप्त हो रही है, किसमें पूजा किया जाता है, नहीं किया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी, यानी सारी बातों की सच्ची जानकारी, सत्य शास्त्रत जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार जो सप्तमी और अष्टमी की तिथि पड़ रही है वो 10 अक्टूबर को पड़ रही है। सप्तमी से अष्टमी जब लगे रहता है तो व्रत रहा जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के अगर व्रत होता है तो ये शास्त्र अनुसार निषेध होता है, इस व्रत को आतर दिया जाता है, यानी नहीं माना जाता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि शास्त्र अनुसार अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए जो लोग सप्तमी की पूजा किसी-किसी के घर, सबके वहाँ अलग-अलग धर्म होता है। धर्म एक ही होता है, लेकिन पूजा कुछ बुजुर्ग अपने हिसाब से कर आए रहते हैं, उसी तरह महिलाएँ अपने घर में करती हैं। तो सप्तमी की कितने लोग सप्तमी माता की पूजा अपने घर चढ़ाते हैं, कितने लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं, कितने लोग नवमी को चढ़ाते हैं और कितने लोग सिद्धिदात्री दुर्गा का पूरा पूजा विधि नवरात्रि यानी बीतने के बाद अपना पारण ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं तो सिद्धिदात्री दुर्गा का व्रत रहने के बाद दशमी में पारण करते हैं। तो इसी तरह दशमी तिथि भी रहकर अगर नहीं पड़ता है तो फिर दूसरे टाइम करेंगे, लेकिन उसमें नहीं करेंगे। तो हर चीज़ का एक नियम होता है। आपके वहाँ कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो शास्त्र के अनुसार अपना काम ज़रूर करना चाहिए। धार्मिक व्यवस्थाएँ पहले कैसी थी, नहीं थी, आवश्यकता थी, नहीं थी, ज़रूरतें पूरी होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन अगर सही तरीके से आगे सुधार दिया जाए तो सही होता है। तो क्योंकि अच्छा काम करने के लिए कोई नेक टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, बुरा काम करने के लिए हर समय कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं, इस बार सप्तमी और अष्टमी जो लोग पूजते हैं या व्रत रहते हैं, तो अष्टमी का व्रत 10 तारीख को रहा जाएगा, 10 अक्टूबर को, लेकिन सप्तमी और अष्टमी की पूजा जो होगी वो 10 को ही होगी। जो लोग अष्टमी को भी करते हैं, सप्तमी भी करते हैं, तो सप्तमी की पूजा ना होकर अष्टमी की पूजा होगी।
और 11 तारीख को यानी 10 को ही 12:32 से नवमी की तिथि, अष्टमी की तिथि लगी और इसके बाद वो जाके 11 तारीख को 12:07 पर समाप्त हो रही है। तो इसमें अष्टमी नवमी को छू रहा है, यानी अष्टमी से नवमी आधे आधे दिन पर पड़ रहा है, इसलिए अष्टमी और नवमी की तिथि एक ही दिन मनाई जाएगी। ये सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी हुई मिलेगी। आप आराम से टच कर मोर ऑप्शन जहाँ देता है वहाँ पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। उम्मीद है कि मेरी बातों को भी आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए अष्टमी और नवमी दोनों 11 तारीख को मनाया जाएगा, 11 अक्टूबर को, और इसमें आप 11 को ही अष्टमी और नवमी का कन्या भोज भी करेंगे। तो जो लोग कन्या का को खिलाते हैं, हवन कराते हैं, वो शुभ मुहूर्त देखकर उसी टाइम करेंगे और कन्या भोज खिलाने का शुभ मुहूर्त भी 4:30 यानी 4:40 से सुबह 6 बज के कुछ मिनट तक है। तो इसलिए आप पहले भी कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि का पूरा टाइम शुभ टाइम होता है, लेकिन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में करना अति उत्तम होता है। बाद में भी आप करते हैं तो काम चलने वाला होता है, पर हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने ही नियम के हिसाब से करें। कब है, कैसे है, आपको पता होगा कि सप्तमी और अष्टमी की पूजा एक दिन होगी। अष्टमी और नवमी का व्रत 11 तारीख को होगा, लेकिन सप्तमी और अष्टमी का व्रत 10 तारीख को होगा। इस तरह से इस बार की नवरात्रि है और इसी नियम के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये नवरात्रि आपकी शुभ नवरात्रि है, महालक्ष्मी की उपासना है, भक्ति है। अब चलिए जानते हैं कि इस नवरात्रि में आप विशेष रूप से अपने घर के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इसी नवरात्रि में घी, चंदन, हल्दी, रोली, गंध, अष्टगंध मिल जाए तो और अच्छा है। ये मिलाकर अपने दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक को दोनों तरफ से आबलिक देके बंद करें, ताकि आपके घर लक्ष्मी आए तो वापस न जाएं। शाम को अपने घर के दहलीज पर एक दीपक जरूर जलाएं। लवंग और इलायची डालें तो अच्छा है। घी का दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो दाहिनी साइड रखें और घी का दीपक जलाते हैं तो बाई साइड रखें। तेल का दीपक जलाने से आपका घर में सुख सौभाग्य के साथ साथ जो नजर दोष है, आपके घर में जो चल रही परेशानियां कष्ट हैं, वो दूर होता है। तो आप जैसे चाहें अपनी इच्छा के अनुसार, अपने घर की दिक्कतों के अनुसार, अच्छाई के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। तीसरा नियम है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लोग अनेक उपाय करते हैं कि किस तरह से हमारे घर में खुशियां आए। तो इस खुशियों को संजोने के लिए आप अपने घर में एक पान के पत्ते पर अक्षत रखकर, एक सुपारी में हल्दी और चंदन लगाकर माता जी के सामने बांध कर लाल कपड़े में अगर रख देते हैं तो आपकी मनोकामनाओं का भाग्य खुल जाएगा। तो वो आप रख के नवरात्रि में 9 दिन पूजा करें, और जब आप हवन पूजा कर लें, कलश विसर्जन करना हो, तो उस समय वो उठाकर अपने तिजोरी में या बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ, जिस चीज़ की आप भलाई चाहते हैं वहाँ रख लें। दूसरा नियम, अगर आपकी आर्थिक तंगी बार बार परेशान कर रही है तो जो कलश से जौ निकलता है वो जौ, 5 लवंग का फूल, इलायची और कौड़ी, कौड़ी मिलता है पंसेरी की दुकान पे, वहाँ से आप ले आएं और लाकर उसको लाल कपड़े में बांधकर माता जी के सामने अर्पित कर दें। 9 दिन आपकी पूजा आरती से, आपके मंत्रों से सिद्ध हो जाएगा। तब उठाकर अपने तिजोरी लॉकर में रख लें। अगर आप व्यापारी हैं, आप कपड़े के धंधे में हैं या किसी सामान के धंधे में हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके आय के स्रोत खुलेंगे और जो नकारात्मक शक्तियां आप पे हावी हो रही हैं, खींच रही हैं पीछे, आपके आलस खींचे जा रहे हैं, लोगों का नज़र खींचे जा रहा है, तो ये नज़र दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपकी प्रगति इतनी तेजी से होगी कि जितना आप पीछे थे उससे कहीं ज़्यादा आगे चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस नवरात्रि में विशेष चीज़ें हैं, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कन्या भोज, अष्टमी, सप्तमी, नवमी, आपको सारी तिथियों की जानकारी हो गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोर बटन को दबाइए और वहां से क्लिक करके, टच करने के बाद क्लिक करके सारी चेकआउट करिए वीडियो मेरी और अच्छे से उसको वॉच करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी साहस और हिम्मत दोगुना हो जाता है। मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है। मुझे आप लोगों से बेहद उम्मीद होती है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो नई ज्ञानवर्धक देखने के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने घरों में सुखी रहिए, स्वतंत्र रहिए, माता रानी की भक्ति भजन प्रार्थना करते रहिए। उनके सेवक बनने में सबकी भलाई है। जय माता जी, हर हर महादेव।